हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किताब का विमोचन हो रहा है। इस विषय को पर जोड़ी नाम कहते हैं और इसके बाद टोली जोड़ी नाम आउटर को जाकर डिलीवर करने वाला। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इतनी खूबसूरत यादें मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। न्योकुम के बारे में मैंने बहुत सुना था, मेरी इच्छा थी और मुझे जब ये मौका मिला, मैं इसके लिए खास तौर पर मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने भी मुझे विशेष तौर पर आमंत्रित किया कि आएँ और यहाँ की कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ की संस्कृति का अनुभव करें। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ऑर्गेनाइजर्स का मैं धन्यवाद करूंगा और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा। सच ब्यूटीफुल पीपल, सो हम्बल, सो नाइस, सो लविंग, सो केयरिंग। मैं लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, एक दिन से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। जो प्यार, जो आशीर्वाद सबका मुझे मिला है, मुझे लगता है ये उम्र भर वो यादें हैं जो मेरे साथ रहेंगी। बट हाँ, इस प्यार का के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी हर वो सुख सुविधाएं मिले। इतनी खूबसूरत नींव इन्होंने रखी है कि कैसे मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हुए अपनी संस्कृति को भी संजो के रख रहे हैं। विरासत के साथ विकास, ये हमारी केंद्र सरकार की सोच भी है, हमारे गठबंधन की सोच भी है। उसके तहत भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, पिछले जब से भी मैं यहाँ पर हूँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के साथ आई हैड इंटरेक्शंस, आई हैड मीटिंग्स टू मेक श्योर कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कैसे यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को आगे लेकर चल सकें। अनंत संभावनाएं हैं यहाँ पर। कीवी है यहाँ पर, ऑरेंजेस हैं यहाँ पर, पाइनएप्पल है। एमएलए साहब ने मुझे बताया इनके खुद के क्षेत्र में है, उस पर भी हम लोग वर्क करेंगे। कार्डमम है, जिंजर है, ये तमाम चीज़ें, इसको कैसे हम लोग प्रोसेसिंग के साथ जोड़कर राज्य को हम लोग और सशक्त और मजबूत कर सकें। इन तमाम फीडबैक के साथ मैं जा रहा हूँ। बहुत जल्द मेरी टीम भी इस पर लगेगी और इन तमाम चीज़ों को हम लोग धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फोकस बहुत क्लियर है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को मजबूती से मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। 2047 जब हम लोग विकसित देश बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत, विकसित अरुणाचल के संभव नहीं है। ऐसे में हर मंत्री अपनी एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हम सब लोग पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों का हम लोग दौरा भी हम लोग कर रहे हैं। बट आज जब यहाँ अरुणाचल में हूँ और यहाँ से इतनी खूबसूरत यादें, इतनी जानकारियाँ, इतना खूबसूरत अनुभव लेकर जा रहा हूँ, तो ना सिर्फ वो मेरे कार्य में बल्कि मेरे व्यक्तित्व में भी वो दिखेगा। थैंक यू। भाषण में यही बताया था कि हमारा जो योकुम यूलो जो सेलिब्रेशन है, इसको सिर्फ एक सेलिब्रेशन, एक त्यौहार के रूप में मत देखिए। जब आप इसको सेलिब्रेट करते हैं तो यू आर एंश्योरिंग दैट आपका जो कल्चर है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा फेस्टिवल्स जो है अरुणाचल में, न्योकुम, यूसी,
कि फेस्टिवल्स आईना है, दर्पण है, प्रतिबिंब है हमारा कल्चर का। तो व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग न्योकुम, तो आप इसे समझ लीजिए कि आप सिर्फ उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, आप हमारा कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप मान लीजिए न्योकुम का जो पुराना जो ध्वनि है, रिदम में आप नाचते हैं, गाते हैं, आप पोशाक पहनते हैं, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, फोक ट्यून्स पे नाचते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एंश्योरिंग दैट द कल्चरल लेगेसी कंटिन्यूज। ये पहला बात होता है। और दूसरा बात होता है कि आप जब इसको प्रिजर्व करते हैं, आप मान लीजिए कोई सड़क हो गया, कोई घर हो गया, कोई इमारत हो गया, इसको बनाने में आपको मान लीजिए 1 साल, कुछ महीने, 1 साल, 1.5 साल लगे। लेकिन जो आपका कल्चर है, ये सदियों से आता है, ट्रेडिशंस जो सदियों से आता है, सदियां लग जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑन आवर पार्ट कि हमको इसको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और किसी भी हालत में इसको खोना नहीं है। इसका ट्रेडिशनल इथोस जो है, ट्रेडिशनल अवतार जो है, इसको हमको खोना नहीं है। वी हैव टू एंश्योर दैट इट लिव्स ऑन। और इसी के सिलसिले में आज यहाँ पे सेलिब्रेट करके बहुत ही अच्छा लगा, और ऑर्गेनाइजर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ा कि न्योकुम का जो ग्लोरी है, ट्रेडिशनल ग्लोरी है, इसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत किया। यहाँ ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन साहब बैठे हैं, यहाँ दादू साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तारिक त्रिश साहब बैठे हैं। तो कितना मेहनत करके, कितना मशक्कत से अपना ट्रेडिशनल ग्लोरी को बचाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं सभी को। तो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया गया। और सबसे खुशी का बात है कि इसमें हमारे देश के वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स चिराग पासवान जी वो आए और उन्होंने शिरकत किया, एज ए मुख्य अतिथि शिरकत किया, और उन्होंने बहुत अच्छे एडवाइस हम सबको दिया और बहुत ही अच्छा लगा। तो इन क्रक्स यही है कि हमारा फेस्टिवल्स जो है, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर, और इसको किसी भी हालत में हमको बचाना है। और हमारा फेस्टिवल्स जो है, इसको हमको उसको ट्रेडिशनल अवतार में, प्योरेस्ट फॉर्म में हमको बरकरार रखना है। इसी का आइडेंटिटी ही ऐसा है कि हम हंसता गाता खिलता हवा ही हवा हूँ मैं, बसंती हवा चुका हूँ, जो मन में आया वो करता ही है। सर, आज यूनियन मिनिस्टर भी आया है, क्या क्या कह के गए, आपको क्या विशेष देखे गए? देखो, ये दिस इज ए प्रॉस्पेरिटी ट्रॉप फेस्टिवल होता है ना। हम लोग को हर जनजाति में अपना अपना एक फेस्टिवल है, और हम लोग इस बार कोशिश किया, हमारा ये न्योकुम 46 न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन की तरफ से, कि हम कोई ऐसा मंत्री को बुलाए ताकि उनका आकर्षित हमारा स्टेट की ओर हो जाए। और आप भाषण आपने सुना है कि मैं यहाँ आके बहुत हर्ष और उल्लास में वापस जा रहा हूँ, और अरुणाचल को वो अपना एक विशेष दर्जा देके गया। उसने वचन भी दिया कि अरुणाचल का डेवलप के बिना इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला, बहुत खुशी होके गया। पेमा खांडू जी को भी थैंक यू, धन्यवाद देके गया। तो ये होता है एक टू आउट ऑफ माइंड, साइट आउट ऑफ माइंड होता है ना, जो दिखता है सो दिखता है। तो हमको आदमी को जितना भी हो, क्योंकि समाज में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ में टचमेंट, अटैचमेंट रहना जरूरी है। तो उसके लिए आया, और वो एक युवा नेता भी है और फिल्म जगत से जुड़ा हुआ है। और हमारा न्योकुम का बारे में अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में सब जानता ही है, तो उसको हम एब्रॉड में, बाहर में और हमको शोकेस करना जरूरी था, इसलिए उनको बुलाया। और उनको बुला के हमें बहुत बराबर, हमें भी गर्व महसूस हुआ, और वो भी बहुत खुशी होके गया। उसमें हम लोग आनंदित हो। सर, आप 2018 में भी चेयरमैन थे और इस बार 2025 में भी हैं, तो आपको उस समय से और इस समय कितना चेंजेस मिला और कैसा आप? देखिए, 2018 में जो था और आज है, चेंजेस तो खास नहीं है। अभी हमारा रास्ता अच्छा हो गया, डेवलप हो गया। 2018 में जो कम डेवलप था, कम्युनिकेशन बहुत तकलीफ था, अभी इजी हो गया। लेकिन हमारा आदमी का जो हर्ष और उल्लास, जो इंटरेजिज्म 2018 में जो था, वो भी आदमी वही है। लेकिन एक चीज है, 2018 में भी हमको न्योकुम आने का फुल ब्लेसिंग था, क्योंकि आप लोग भी उस समय में आप देखे, हम लोग तो पूरा घबरा गया था। हम असम का उस समय का मुख्यमंत्री को बुलाया था,
उसने आने के लिए वहाँ एयरपोर्ट में 2 रुकते रह गया, 3 घंटा वहाँ रुकता रहा, फिर भी वहाँ वो इधर नहीं खोला। तो लास्ट में कोई रास्ता नहीं होके हम लोग ने यहाँ से, उन्होंने यहाँ गोपुर से किसी उसका मंत्री को भेजा। उसका आने के बाद में हम लोग क्या करेगा बोल के हम तो योकुम आने को प्रे करता रहा। तो हम लोग प्रे करके फिर हमारा जैसे हम कार्यक्रम शुरू हो गया, तो फिर आज जैसा खुला मैदान था, अगर बारिश हो जाता तो फिर पूरा बर्बाद हो जाता। तो हम लोग ने प्रे किया, हमारा ये जो आनी ये नावम याल दबा, जो नावम विष्णु दोनों ने आके एक प्रेयर सॉन्ग गाया। जिस आप लोग जो अभी उस समय में जो उपस्थित था वो मालूम भी होगा, याद भी होगा। जैसे वो प्रेयर सॉन्ग गाया, आपका बादल ऐसे पट के धीरे धीरे डूब आ गया। और कल शाम को बारिश था, आपको पता है, परसों साइक्लोन था। तो आज बारिश ना हो उसके लिए रात भर हम लोग भी प्रे किया, चैंटिंग किया हमारा पुजारी लोगों ने। और आज का वेदर आपको देख रहे हैं, और हमें आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमारा सारा सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद कल फिर बारिश होने वाला है ना। तो ये कहीं ना कहीं वन वे और अदर वे आई एम बीइंग मैंने ब्लेस्ड बाय योकुम आने। और आज मेरा जिंदगी का यहाँ तक आने का मकसद में भी मैंने जितना कुछ किया उसमें मेरा सहयोग में मैंने योकुम आने को पाया है, ब्लेसिंग मिला है। और मैं यही सेम चीज़ सभी जनजाति को, सभी इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को बोलता हूँ, इसको आप मजाक में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। आप दिल से उसको स्वीकार करेगा तो आपको ब्लेसिंग देगा ही देगा। और हम लोग ने इसीलिए हम लोग हर साल हर समय हम लोगों को दिल से हम मनाता है और हम लोग एंजॉय करता है। और एंजॉय सिर्फ नहीं है, ये हमारा अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना फेट, अपना ट्रेडिशन को शोकेस करने का समय है। आज ही दिन ही तो एक है जहाँ में हमारा पूर्वजों ने क्या करता था उसका स्मरण करने के लिए, उसको यादगार करने के लिए आज ही तो दिन है। और हम चाहता हूँ यहाँ जितना जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, आप आज आखिरी दिन है, आइए योकुम में बैठने का। कल से तो अपने अपना घर में मनाएगा। जो अफूम पीना चाहता है, जो एंजॉय करना चाहता है, जो डांस करना चाहता है, मेरा घर में 30 तारीख तक दिल्ली आइए, दिल्ली में एंजॉय कराऊंगा। और आज के लिए योकुम लपंग आज रात का लास्ट है, कल न्यूबू चला जाएगा। इसीलिए आज की रात कम से कम हम लोग यहाँ बैठ के पूरा अपना स्टाइल में, इसी स्टाइल में अपना कहानी यहाँ बोले, इसी स्टाइल में हम लोग अपना कहानी इतिहास को दोहराए। हैप्पी योकुम यूलो। और सबसे पहले तो मैं 46 योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी का ओर से, ईटानगर योकुम लापंग ग्राउंड्स की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि जो केंद्र में मंत्री है और राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का है, उनको मैं पूरे हमारा नीसी कम्युनिटी की ओर से, पूरे अरुणाचल समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ऐसा खुशी का दिन में वो हमारे यहाँ शारीरिक हुए एक मुख्य अतिथि के रूप में, और उनको आने योकुम का ओर से भरपूर ब्लेसिंग मिले और दुआ करता है वो सही सलामत अपने घर, अपने स्थान पर पहुंचे। और आज का हमारा विशेष अतिथि रहा है हमारा ऑनरेबल एमएलए आलो ईस्ट टोपिन इतेजी, जो गालो कम्युनिटी से है। वो भी अपना कीमती समय को गवाते हुए आज का इस 46 योकुम यूलो सेलिब्रेशन को वो गेस्ट ऑफ ऑनर में का रूप में वो यहाँ पे उपस्थित हुए। उसको भी तहे दिल से कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और उनका मिसेस भी आया और उनका कुछ साथी भी आया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आने योकुम का ओर से दुआ करता हूँ वो सही सलामत अपने घर में पहुंचे। और खास करके इस बार का जो हमारा यूलो है, यूलो अनेक प्रकार का होता है। इस बार योकुम लापंग ईटानगर ग्राउंड में ये यूलो आया है रियाकुम यूलो। रियाकुम यूलो मतलब सभी के लिए। इसमें 2 कुम यूलो होता है, बहुत अनेक प्रकार का हमारा यूलो आता है। इस बार जो हमारा स्पिरिचुअली जो हमारा आदेश है इसमें हमको यूलो बनाने का, वो है रियाकुम यूलो। तो उसी प्रकार से हमें बहुत खुशी है, केंद्रीय स्तर से केंद्रीय मंत्री आया और हमारा गलो समाज का अपना गलो का एक ऑनरेबल एमएलए आया, और बहुत हजारों जो हमारा भाई भैया है अलग समाज से, सब आज का इस फेस्टिवल में वो लोग शारीरिक हुए। इसलिए हम लोग बहुत खुशी है। खास करके इस बार का
न्योकुम जो है, यूलो जो है, स्पिरिचुअली सभी के लिए कभी कभी साल में आता है, कुछ लिमिटेशन का कुछ सीमा में होके आता है। इस बार का यूलो जो है सभी के लिए, सभी जनजाति के लिए, विश्व वर्ग के लिए है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी व्यक्त करता हूँ दोबारा। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ में संपूर्ण तरीका से हमारा न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन पूरा हुआ, और मैं आशा करता हूँ सभी जगह में ऐसे ही हुआ होगा, और कहीं भी माने सभी को मैं विश करता हूँ दोबारा हैप्पी न्योकुम यूलो 2025।